अस्सलामुअलैकुम। टुडे इज़ माई टॉपिक अबाउट डायरिया यानी कि डायरिया। एक सेहतमंद इंसान को डायरिया क्यों और किस वजह से होता है, और एक सेहतमंद इंसान के बच्चे को डायरिया, लूज़ मोशंस, उल्टियाँ के और वोमिटिंग्स और लूज़ मोशन और हैज़ा क्यों और किस वजह से होता है। तो डायरिया के बारे में, लूज़ मोशन के बारे में समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन्स के बारे में और हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में मैं आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करता हूं। अगर आपको कोई मालूमात भी दरकार हो तो बिलाशुबा आप मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट पे आपको जल्द से जल्द जवाब भी दे दूँगा। तो डायरिया, लूज़ मोशंस दरअसल एक सेहतमंद इंसान के बच्चे को उलट सुलट खुराक खाने की वजह से होता है। जैसा कि छोटा बच्चा माँ के पेट से पैदा होते ही बच्चा एक अलग दुनिया में आ जाता है, बच्चा एक अलग आब व हवा में आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को शुरू में वो आब हवा, वो मौसम रास नहीं हो पाता। और इसके बाद फिर बच्चा माँ के तनों से दूध पीता है। तो कुछ माएँ सख्त खुराक ब्रेड्स और सख्त फैट्स वाले मटन यानी कि गोश्त वाले खुराकें खा लेते हैं, जिसकी वजह से माँ का दूध भी उसी तरह हाई प्रोटीन्स में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से बच्चे को दस्त, मोशन, उल्टियाँ लग जाते हैं। और बाकी देहाती और बाहरी इलाकों में माएँ कमज़ोर होते हैं और वो सख्त खुराक नहीं खा पाते हैं, जिसकी वजह से उनको लूज़ मोशन बहुत कम हो जाता है। और इसके बाद बड़े हज़रात, बड़े बंदे वो चिकनाहट वाले खुराकें ज़्यादा खाते हैं और शहरों बाज़ारों में मिर्च मसाले वाले खुराक जैसा कि पकोड़े, समोसे, रोल, चाट, बर्गर, बिरयानी, ऐसे सख्त खुराक, फेट्सी खुराक ज़्यादा खाते हैं। और उसके बाद फिर कोल्ड ड्रिंक्स भी पी लेते हैं, फिर चाय भी पी लेते हैं, फिर इसके बाद फिर और भी ऐसे खुराकें आधे घंटे घंटे में खा लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बदहज़मियाँ और उल्टियाँ, लूज़ मोशन हो जाते हैं। और इसके बाद देहाती पहाड़ी इलाकों में जिनको लूज़ मोशन, उल्टियाँ, दस्त हो जाते हैं, वो एक तो गंदे पानी की वजह से होता है। तालाबों, नालों के गंदे पानी ठहरे रहते हैं साल भर में। उन पानी में आके जानवर भी पी लेते हैं, कुत्ते भी आके पी लेते हैं, चिरंद परिंद भी आके पी लेते हैं, और फिर साथ तो वो इंसान भी बर्तनों में भर के ले जाते हैं और अपने 2-2 3-3 दिन तक घर में रखते हैं और फिर उन्हें पी लेते हैं, मशकीज़े में डाल के पी लेते हैं। गंदे पानी की वजह से भी देहाती पहाड़ी इलाकों में लूज़ मोशन हो जाते हैं। चलो शहर में, बाज़ार में तो लोग साफ़ सुथरा पानी पी लेते हैं, लेकिन देहातों में गंदे पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से डायरिया, लूज़ मोशन हो जाते हैं। और इसके बाद सालन्स खुराक देहाती और पहाड़ी इलाकों में फ्रिज तो नहीं होते हैं, कमरे नहीं होते हैं, वो झुग्गियों में रहते हैं और रात का खाना सुबह में रखते हैं, सुबह का खाना रात में रखते हैं। इनके ऊपर मक्खियाँ और बहुत सारे चरंद परिंद भी मुँह लगाते हैं, क्योंकि वो खुल्लम खुल्ला फ़िज़ा में रखते हैं। तो और भी मक्खियों के अलावा और भी ऐसे जानवर होते हैं जो जहरीले होते हैं, वो उनके ऊपर आके चूंटियाँ खा लेते हैं, बैठते हैं, और छिपकलियाँ भी मुँह लगाते हैं, और बिल्लियाँ भी मुँह लगाते हैं देहाती पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि वो खुले फ़िज़ा में रखते हैं, अपने बर्तनों में भी दागते नहीं हैं, जिसकी वजह से उन्हें जहरीले वो सालन, वो ब्रेड्स जहरीला होता है और बग़ैर गर्म किए हुए देहाती पहाड़ी इलाकों में खा लेते हैं। और या तो कच्चा टमाटर, कच्चा प्याज के साथ रोटियां खाते हैं, गरीब तबके के होते हैं, और फिर साथ साथ दूध पत्ती चाय पी लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लूज़ मोशन और उल्टियाँ हो जाते हैं। और इसके बाद फिर बड़े बंदे, पैसे वाले, वो तो ट्रेनों में, बसों में और हवाई जहाज़ों में सफ़र करते हैं। सफ़र के दौरान उन्हें घबराहट भी होता है, और सफ़र के दौरान कुछ ऐसे बंद गाड़ियाँ होते हैं और जिसकी वजह से वो खुराक खा लेते हैं और एक जगह पे बैठते हैं, 12 से 16 18 घंटा सफ़र करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बदहज़मियाँ, उल्टियाँ, गैसेस बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें लूज़ मोशन और उल्टियाँ हो भी जाते हैं। और उसके बाद बड़े इलाकों में, देहाती इलाकों में खाली पेट एंटीबायोटिक्स के मेडिसिन्स खाते रहते हैं, और क्योंकि वो उनको सुबह का नाश्ता सिर्फ़ और सिर्फ लेमन चाय होता है। तो इसके बाद देहाती और पहाड़ी इलाकों में सिर्फ़ और सिर्फ लेमन चाय के साथ नाश्ता करते हैं, और इसके बाद रात का सूखा हुआ रोटी गरम करके खा लेते हैं, या तो घी मक्खन लगा के खा लेते हैं, कभी कभार वो भी। तो खाली पेट एंटीबायोटिक्स के मेडिसिन खाने से भी लूज़ मोशन हो जाते हैं। और बड़े बंदे
वो तो सुबह नाश्ते में ब्रेड्स और कुछ अच्छे खासे सालन के साथ, पराठा के साथ नाश्ता कर लेते हैं। तो उन्हें तो एंटीबायोटिक कुछ नहीं करता, लेकिन खाली पेट एंटीबायोटिक लेने से लूज़ मोशन लग जाते हैं। इसके बाद मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट पे आपको जल्द से जल्द जवाब दे दूँगा। शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।